हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 8 की मैथ्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर हम पावर प्ले कर रहे हैं इस टाइम। इसकी मैंने प्रीवियसली वीडियो एक डाली है बच्चों। अगर आप उसको पहले देखोगे और फिर इसको समझोगे तो आपको 100% समझ आएगा। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चों। और कंसेप्ट को समझने में, क्योंकि शुरू से बेसिक ज्ञान यानी पूरा कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप थॉरली हर चीज़ को समझे, शुरू से लेके एंड तक। बच्चों, पेज नंबर 22-23 पे अब हम आ गए हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आओ बच्चों इनको सीखें। क्या है ये? वेरी इजी, बड़ा मजा आएगा सीखने में। तो बच्चों, इसमें है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। आप उसमें देखो, आप उसमें देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें, वैसे इसको भी देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगा। तो बच्चों, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। आप देखो 6 यहाँ पर कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 6। तो इसका मतलब ये हो गया 6 रेज टू पावर 4। यही होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चों। इसमें एक बेस होता है, एक पावर होती है, ठीक है। इसमें देखो आप, y कितने टाइम्स आ रहा है? y बच्चों 2 टाइम्स आ रहा है, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो b कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4। वेरी इजी बच्चों, b 4 टाइम्स, b की पावर 4, b रेज टू पावर 4। 5 देखो आप कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो 5 रेज टू पावर 2, देन मल्टीप्लाई करो, 7 7 7 7 3 टाइम्स आ रहा है, तो 7 रेज टू पावर 3। कितना इजी है बच्चों, देखो मजा आ रहा होगा सीखने में आपको। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। एंड a कितने टाइम्स है? वो भी 2 टाइम्स है, तो a रेज टू पावर 2। सिमिलरली यहाँ a देखो 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई c देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स, c रेज टू पावर 4। और d 1 टाइम है तो इसलिए d ऐसे रहेगा। तो बच्चों देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों, आपको समझ में आएगा। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को सीखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें बच्चों इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में काम करना है बच्चों। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, बट प्राइम फैक्टर्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत इजी है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स है बच्चों, तो सबसे पहले हम 6 4 8 का करेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट। 6 4 8, ये आपको बच्चों फर्स्ट चैप्टर में भी सिखाया था, अ स्क्वायर एंड ए क्यूब में। तो प्राइम फैक्टर करना आप तो आपको आता ही होगा। 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन 2 से होगा क्योंकि यहाँ 4 है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से जाएगा क्योंकि 2 टेबल में यूनिट में आ रहा है, यूनिट प्लेस पे। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं जाएगा बच्चों, है ना। अब ये 3 से करेंगे क्योंकि 9 सम आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अगेन 3 से, 3 9 जा, 3 3 जा 3 1 जा। तो हमने क्या देखा बच्चों? 2 कितना आया? 3 टाइम्स। 3 देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी बच्चों, कितना इजी है। प्रैक्टिस करो आप इनकी, बाकी आपको खुद से करने चाहिए, ठीक है बच्चों। बाकी मैं सिखाऊंगा। तो आओ बच्चों हम आगे का सीखें। अब सेकंड पार्ट है बच्चों 405। अब देखो इसको करते हैं 405 के लिए। देखो बच्चों, ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड होने वाला, 5 आ रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पर। 3 से देखते हैं, सम 9 आ रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 1 बच गया यहाँ पर, तो ये 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। अगेन 3 से जाएगा, बिल्कुल सम 9 बन रहा है तो 3 से जाएगा ही जाएगा बच्चों। 3 4 जा 12, 1 बच गया, 15 बना देगा। 3 5 जा 15। अब 3 से ही जा रहा है, फिर से 9 बन रहा है सम। 3 1 जा 3, 1 बच गया, यहाँ 15 बन जाएगा। 3 5 जा 15। अब ये तो 3 के टेबल का ही काम है, 3 5 जा एंड 5। अब हमने क्या देखा? 3 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स है बच्चों। और 5 कितना है? एक ही बार आया, यानी 1 टाइम। वेरी इजी बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है सी थर्ड पार्ट, 540, 540। ये भी इजी है बच्चों।
पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 0 यूनिट प्लेस पे आ रहा है। 2 2 जा 4, 1 आगे चला जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 0 का 0। फिर 2 से अगेन होने वाला है, क्योंकि 0 है, 2 1 जा 2, 7 तो नहीं आता, 6 आता है, 2 3 जा पे 1 बच जाएगा, 1 आगे जाके 10 कर देगा इसको, 2 5 जा 10। अगेन ये 2 से नहीं जाने वाला, क्यों, क्योंकि 5 आ गया यूनिट प्लेस पर। अब 3 से जाएगा, क्योंकि सम क्या आ रहा है, डिजिट्स का 9, सबको जोड़ के देखो, अब 9 आएगा, तो 3 से हो जाएगा इसका मतलब। 3 4 जा 12, 1 जो बच गया वो आगे 15 कर देगा इसको, 3 5 जा 15। अगेन 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन फिर 3 5 जा एंड 1। तो आपने देखा 2 2 टाइम्स आया बच्चों, 2 की पावर 2 होगी। 3 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 3 की पावर 3 होगी। एंड 5 आपका आया बेटा 1 टाइम। बहुत ही इजी, प्रैक्टिस करो बच्चों, मजा आएगा करने में आपको। इसी तरीके से बच्चों फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आप देखो 3600, अब नंबर थोड़ा सा बड़ा 1000 में आ गया, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा। 2 से जाएगा, 0 है यूनिट प्लेस पर, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 16 कर देगा, 2 8 जा 16, 0 का 0 ही रहेगा बच्चे। 2 से करेंगे 2 9 जा 18 होता है बच्चों, 0 तो फिर 0 ही रहेगा। अगेन 2 से जाएगा तो बच्चों 2 4 जा 8, 1 आगे जाके 10 कर देगा, 2 5 जा 10, 0 का 0। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, अब यहाँ पर फिर 2 2 जा 4 होगा, 1 जाके 0 10 कर देगा, यानी 10 5 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाने वाला, यूनिट प्लेस 5 आ गया। 3 से जाएगा, क्योंकि सम 9 बन रहा है, 3 से करेंगे 3 7 जा 21, 1 बच गया, 1 जाके 15 कर देगा इसको, 3 5 जा 15। 3 से फिर करेंगे 3 2 जा 6, 1 आगे जाके 15 बना देगा इसको, तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाने वाला, तो ये जाएगा बच्चों 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो कितना इजी है बच्चों। 2 कितना है आपका 4 टाइम्स, 3 आपका 2 टाइम्स, एंड अगेन 5 भी आपका 2 टाइम्स आया। कितना इजी है बच्चों, प्रैक्टिस करो और नंबर्स की प्रैक्टिस करो, इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। इन सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं ना ये सब, इनकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यानी क्या नंबर बनेगा, इनसे हमें ये पता लगाना है। यानी पहले का उल्टा ही प्रोसीजर है बच्चों, जो पहले क्वेश्चन किए हैं। आओ सीखें, वेरी इजी बच्चों। अब जैसे पहला क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, 2 तो एज इट इज रख दो, 10 कितना है 3 पावर में है, यानी 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। 2 को ऐसे ही रहने तो बच्चों, ये तो 1000 बन जाएगा ना, 3 0। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2000। अब बताओ ये मुश्किल क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिस करो बच्चों। अब ऐसे देखो बच्चों सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 7 रेज़ टू पावर 2 है एंड मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसका मतलब 7 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा और 2 को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है, 2 को 3 टाइम्स। तो बच्चों 7 7 जो आपको पता ही है 49 होता है, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना सिंपल है देखो। अब इसको इंटू कर दो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, और क्या, 8 9 जा 72, 7 कैरी हो गया, 8 4 जा 32 एंड 7 39, तो 392 आंसर आया। कितना इजी है बच्चों देखो। अब देखो बच्चों थर्ड पार्ट पे आते हैं। 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4। अब 3 तो 1 टाइम है, इसको ऐसे लिख दो, 4 को 4 टाइम्स लिखो, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 3 ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो 4 को 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। देखो बच्चों अब मैंने तो ये सब याद कर रखा है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि इस तरह की फास्ट कैलकुलेशन हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन अपने हाथों से करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो फिर वही है, ठन ठन गोपाल रहोगे, कैलकुलेशन आएगी नहीं। तो दिमाग को तेज करना है तो बच्चों फिर अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेशन हमेशा हाथों से करो और धीरे धीरे फिर वर्बली होने लग जाएगी, बस यही चाहिए बच्चों। तो 3 को 256 से अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आप रफ में चेक कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। 3 6 जा 18, 1 कैरी आया, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 1 3 2 जा 6, 1 7। तो वेरी इजी बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करो आप। अब देखो बच्चों ये फोर्थ पार्ट है। इसमें क्या है, कोई बड़ी खेल तो है नहीं इसके अंदर, एक माइनस आ गया, डरने की जरूरत नहीं है माइनस से।
-3 कितना है, 2 टाइम्स है। बस माइनस को थोड़ी सेवा देनी होती है। सेवा क्या है, इसका ब्रैकेट लगा के रखो बच्चों। एंड यहाँ पर -5 भी 2 टाइम्स है, तो -5 भी हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो वैसे भी दो साइन इकट्ठे नहीं आते, मल्टीप्लाई एंड माइनस इकट्ठे नहीं रखते, इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। पहली वीडियोस में आपको बहुत बताया है। 3 3 जा 9 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस रह जाएगा, आपको पता ही है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एंड सिमिलरली 5 5 जा 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कितना सिंपल है, डरना नहीं माइनस से। 25 9 से कितना बनता है, 2 to 5। कितना सिंपल है बच्चों, देखो इसकी प्रैक्टिस करो आप। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है बच्चों, इसका करते हैं हम सोल्यूशन। फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है, 3 की पावर 2 है, 10 की पावर 4 है। इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। देखो बड़ा इजी, 3 को 2 टाइम्स लिखो क्योंकि पावर 2 है, 10 को 4 टाइम्स लिखो क्योंकि पावर 4 है कुछ नहीं खास। अब देखो 3 3 जा क्या बन जाएगा आपका 9, और 10 में तो जितनी है बस जीरो ठोक दो उतना, और कुछ तो है नहीं इसमें। कितना हो गया, 10,000। तो क्या बन गया, 90,000। इतना आसान है बच्चों, है ना। इसकी प्रैक्टिस करो आप, बिना प्रैक्टिस ही कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चों सिक्स्थ पार्ट है, इसमें -2 कितनी टाइम्स है, 5। तो -2 मल्टीप्लाई -2 -2 5 टाइम्स करना है बच्चों। इसमें गलती क्या होती है बच्चे से, अब उसको ध्यान ही नहीं होता कितनी बार मैंने लिख दी है। तो ध्यान से देख लो 5 टाइम्स हुआ है या नहीं हुआ, चेक कर लो एक बार, गलती हो सकती है बच्चों। ऐसे -10 को 6 टाइम्स लिखना है, -10 मल्टीप्लाई -10 -10 -10, इतना हो गया 1 2 3 4 एंड -10 एंड -10। तो देखा हमने 6 टाइम्स हमने लिख लिया इसको, तो ज़्यादा ही लंबा हो गया है बट ठीक है, नज़र आ रहा है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। तो बच्चों ये 32 आ रहा है। अब देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अगर प्लस का है तो ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, वरना ब्रैकेट लगा लूंगा। माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, यहाँ तक प्लस है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है, अब एक माइनस नजर आ रहा है, दैट इज ये नंबर माइनस का है बच्चों। इधर से देखते हैं हम, 10 हमारा 6 टाइम्स है, तो भाई 1 के आगे 6 जीरो लगेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 2 4 6 जीरो लगा दी, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये तो प्लस का ही रहने वाला है। अब इंटू करना क्या मुश्किल बात है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो माइनस तो आएगा ही आएगा। 32 बन जाए 32 होता है, बाकी 6 जीरो आगे ठोक दो। कितना इजी है बच्चों। बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करोगे फिर आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर समझ आ रहा है ना बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, वीडियोस लाइक जरूर करो बच्चों, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।